जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन आर्मी के अंदर परमानेंट भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है, जो कि आपकी रेगुलर भर्ती रहने वाली है। सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट यानी कि एनए के पदों पर ये भर्ती कराई जाएगी। ये डायरेक्ट भर्ती रहने वाली है। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल जो आपके चलेंगे वो 4, 5, 6 नवंबर 2024 को आपके फिजिकल कंडक्ट कराए जाएंगे। जो इसमें उम्र सीमा मांगी गई है वो 17.5 से लेकर के 23 वर्ष मांगी गई है। साथ में इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी योग्यता वो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, यानी कि 10+2 यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए। साथ में साइंस सब्जेक्ट से होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, यानी कि आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। टोटल 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। साथ ही अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं है या फिर आपके पास बोटनी या फिर जूलॉजी है तो भी आप इसके अंदर हिस्सा ले सकते हो, इस भर्ती के अंदर। यानी कि अगर आपके पास 12वीं साइंस से की हुई है या फिर आपके पास बायोलॉजी है या फिर आपके पास बोटनी है या फिर आपके पास जूलॉजी है तो आप इस भर्ती के अंदर हिस्सा ले सकते हो। और इसमें जो टोटल परसेंटेज मैंने आपको बता दी 50% और आपकी हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। साथ में इसमें हम उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा आप यहाँ पर देख सकते हो 17.5 से लेकर के 23 वर्ष आपकी उम्र सीमा मांगी गई है सोल्जर टेक नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। जिसमें काउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो जिस बच्चे का जन्म 1 अक्टूबर 2001 के बाद हुआ है और 1 अप्रैल 2007 से पहले हुआ है वो सभी बच्चे इस भर्ती में डायरेक्ट हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपका फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल में आप सभी को पता ही है 1600 मीटर की दौड़ होती है, जो आपको कितने टाइम में कंप्लीट करनी होती है, सिर्फ आपको कंप्लीट करनी होती है। इसमें क्या है कि ये 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट करनी होती है 1600 मीटर की दौड़, क्योंकि इसमें आपको रनिंग के नंबर नहीं मिलते। उसमें अगर हम बात करते हैं तो पुलअप्स आपको पास होने के लिए 6 पुलअप्स लगानी होती है। 9 फीट डीच जो आपकी क्वालिफाई होती है और आपकी जिगजैग जो आपको क्वालिफाई करनी होती है। बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो बीम के इस प्रकार से आपको नंबर दिए जाते हैं, यहाँ पर आप नंबर देख सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं तो उसके बाद रैली साइड पर ही आपकी मेंसुरेशन यानी कि आपकी हाइट वगैरह नपती है। हाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप हाइट वगैरह के बारे में देख सकते हो क्या क्या प्रोसेस रहता है हाइट के बारे में। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है। कुछ कैंडिडेटों को हाइट में छूट भी दी जाती है। उसके बाद जो बच्चे फिजिकल और मेडिकल पास कर लेते हैं उसके बाद क्या है कि आपका नेक्स्ट डे आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल जो पास कर लेते हैं या फिर मेडिकल में जिनका पॉइंट बनता है उनको एमएच के लिए स्पेशलिस्ट के पास रिव्यू के लिए भेजते हैं, जिसके लिए उन्हें 5 दिन रेफरल के लिए और 14 दिन का आपको मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है कि आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि रिटर्न एग्जाम होगा थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CE, जिसे आप CE बोलते हो। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपको रैली साइड से ही आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा। अगर हम बात करते हैं एग्जाम कब होगा, सबसे बड़ा बच्चों के दिमाग में जो सवाल होता है वो होता है एग्जाम। हमारा जो एग्जाम वो कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कब कंडक्ट कराया जाएगा। मार्च के महीने में, मार्च में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है CE टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो बच्चे फिजिकल और मेडिकल में सिलेक्ट हो जाएंगे उनका जो CE होगा वो आपका मार्च 2025 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात आती है कि कौन कौन बच्चे इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं और कैसे हमको फॉर्म भरना होगा, तो उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो सेना चिकित्सा कोर केंद्र एवं कॉलेज यानी कि AMC सेंटर एंड कॉलेज के अंदर ही आपकी भर्ती कराई जाएगी। डायरेक्ट भर्ती होने वाली यूनिट हेडक्वार्टर कोटा, यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट हेडक्वार्टर कोटा, यानी कि ये भर्ती की अगर हम बात करें तो सभी बच्चे इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। यूनिट हेडक्वार्टर कोटा इनरोलमेंट रैली फॉर सोल्जर टेक नर्सिंग असिस्टेंट कैंट। उसके बाद AMC सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ, यानी कि AMC सेंटर लखनऊ के अंदर ये भर्ती 4 से 6 नवंबर तक चलने वाली है, जिसमें सिर्फ वही बच्चे हिस्सा ले सकते हैं जिनके दादाजी, पापा जी या फिर उसका भाई, यानी कि जिस बच्चे के पास रिलेशन है वो सभी बच्चे इस भर्ती के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, सिर्फ रिलेशन वाले। इसके अगर हम ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जो 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट रहने वाली फॉर्म भरने की, यानी कि 15 सितंबर से आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे इस वाली मेल ID पर। यानी कि आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक PDF बनाकर इस मेल ID पर भेजनी होगी, उधर से आपको मेल के माध्यम से आपको एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10th 12th की सर्टिफिकेट भेजना होगा इस वाली मेल ID पर। आपको 10th 12th का सर्टिफिकेट साथ में स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, ये आपको बता दूँ कि कहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा सबसे नीचे। यहाँ पर जैसे आप इसको देख सकते हो यहाँ पर ये आपको अपने साथ में लेकर के जाना होगा। और अब मैं बता दूँ आपको उसके बाद में आपके पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, यानी कि किसका रिलेशन है आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पर्सनल ईमेल ID, मोबाइल नंबर, साथ में मोबाइल नंबर लिंक इन आधार कार्ड, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर हो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और साथ में आपको अपने साथ में आधार कार्ड लेकर के जाना भी अनिवार्य है। आधार कार्ड भी आपको अपने साथ में लेकर के जाना होगा। उसमें छठी लाइन में इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ जब आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते वक्त जब आप मेल ID पर फॉर्म की जो PDF है सभी डॉक्यूमेंट्स की PDF बना करके भेजते हो तो उसमें आपको जो सब्जेक्ट वाला ऑप्शन होता है तो सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में आपको क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा कि आप किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करो। जैसे एप्लीकेशन टू बी जिस कैटेगरी आप जिस नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आप आवेदन करते हो उसके बाद में आपको अपना नाम लिखना होगा। अपना नाम के बाद में अपना
एड्रेस लिखना होगा, अपने पिताजी का नाम लिखना होगा। उसके बाद में आपको ये PDF भेजनी होगी। साथ में आपको फ़ोन नंबर और ईमेल ID भी आप लिख करके भेज देना अपनी, जो आपकी है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो छूट दी हुई है कि किस बच्चे को कितने हाइट में छूट मिलेगी, चेस्ट में कितनी छूट मिलेगी, वेट में कितनी छूट मिलेगी। ये आपके रिलेशन वालों के लिए दी जाती है, साथ में आपके गढ़वाली वगैरह जो होते हैं उनको दी जाती है। उसके बाद में आपको अपने साथ में ये डॉक्यूमेंट जैसे रिलेशन सर्टिफिकेट, एफिडेविट बाय स्पॉन्सर, डिस्चार्ज बुक, पेंशन बुक, ये आपको अपने साथ में लेकर जाने होंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, करेक्टर सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, स्कूल करेक्टर, बॉडी टैटू, डेथ सर्टिफिकेट अगर पिताजी एक्सपायर हो गए हैं तो। उसके बाद सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो ले जाना। करेक्टर और सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स, अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं तो वो भी आप अपने साथ में ले जाना। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो किस बच्चे को कितने बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जैसे हम नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको मैं सारा कुछ पढ़ करके बताऊँगा, सारे डाउट आपके इसके माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। चलते रहते हैं जैसे नीचे की तरफ, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देख करके बताऊंगा। मेल ID मैंने आपको बताई थी किससे आप अपना फॉर्म आपको भर के भेजना होगा, और एग्ज़ाम आपका मार्च 2025 के अंदर कराया जाएगा। उसके बाद में बस यही आपके लिए सारा कुछ था जो मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट था। तो अब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सिर्फ ये रिलेशन वालों के लिए भर्ती होने वाली है, जिनके पास रिलेशन है वो बच्चे जाकर के, उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, वो जाकर के इस भर्ती में ज़रूर हिस्सा लें।